Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the first unit in the computer education, which is called network and communication. It's a very important topic and we are going to discuss in details. If you see the unit introduction, as you know that computer technology has lot of revolution in the last decades और इसमें जब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस इसमें टेक्नोलॉजी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हो रही हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो भी प्रोसेस होता है, कम्युनिकेट होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, और नंबर ऑफ़ डिवाइसेस जैसे इंक्रीज़ हो रही हैं, तो कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा उसमें भी इन्वेंशन और बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन है। और इसमें हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर की जाती है, बहुत ज़्यादा डाटा जो है वो प्रोसेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यूट्यूब जो है वो आज से 5 साल पहले उसका कितना यूसेज था और अब उसका कितना यूसेज है। इस तरह बाकी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक, ट्विटर, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो डे बाय डे चेंज हो रही हैं और बहुत ज़्यादा डाटा जो है उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है। तो उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर नेटवर्क जो है, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन जो चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे कि कौन-कौन सी कंप्यूटर नेटवर्क की ओवरऑल काइंड कितनी है, कितनी टाइप का जो कम्युनिकेशन होती है, नेटवर्क होता है इटसेल्फ। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क जो है, आप फॉर एग्जांपल जब एक से ज़्यादा डिवाइसेस जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, तो ये बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, ठीक है? और इसमें डिफरेंट एग्जांपल इसकी ले लें कि आपका एक स्कूल का नेटवर्क है, तो ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क है। और सबसे बड़ी जो बेस्ट एग्जांपल है कि लार्ज नेटवर्क जो है वो कौन-सा है? इंटरनेट इटसेल्फ। इंटरनेट इज़ आल्सो वन काइंड ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है? और इसमें बहुत सारी जो डिवाइसेस होती हैं, जो भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होती है, वो सारी इस नेटवर्क का पार्ट होती है। तो अगर हम नेटवर्क को डिटेल में देखेंगे कि नेटवर्क डिटेल में है क्या, तो कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है वो इंटरकनेक्शन ऑफ टू डिवाइसेस, ठीक है? और टू और मोर डिवाइसेस। इसमें फॉर एग्जांपल आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें एक डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक नेटवर्क है, ठीक है? और इस नेटवर्क के अंदर डिफरेंट काइंड जो है वो डिवाइसेस जो हैं वो इसमें कनेक्टेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, जिससे आप अपने कंप्यूटर से किसी भी चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। और ये कंप्यूटर्स हैं डिफरेंट, इनको आप क्लाइंट कहते हैं। आगे हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। और ये सर्वर है। तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये एक नेटवर्क के थ्रू, ये आप देख रहे हैं बैकबोन में, एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। ये नेटवर्क डिवाइसेस जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस हैव इंटरकनेक्शन आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस, दैट इज कॉल्ड स्विच और द राउटर, ठीक है? और इसमें जो जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, अगर वो एक लोकल एरिया में एक स्पेसिफिक एरिया में कनेक्टेड हों, तो उसको हम लैन कहते हैं। इसकी ये फर्स्ट काइंड है। अगर हम इसमें डिटेल्स में जाएं कि कंप्यूटर, व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक कंपोनेंट्स। इसके पहले जो मेन इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं, या जो इसको मिल के नेटवर्क को बनाते हैं, तो वो 4 डिफरेंट बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? फर्स्ट इसमें आता है सेंडिंग डिवाइसेस। सॉरी, इट्स टू लार्ज, लेट मी एडजस्ट द पेन। ओके, फर्स्ट जो आता है वो है सेंडिंग डिवाइसेस। जो डिवाइस डाटा को सेंड करती है। रिसीविंग डिवाइसेस, जो डिवाइस डाटा को रिसीव कर रही होती है। सेंडिंग और रिसीविंग में इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इस तरह कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो डाटा को कम्युनिकेट करने में फैसिलिटेट करती हैं। इस तरह ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसके ऊपर वो डाटा फ्लो हो होता है। तो ये बेसिक 4 कंपोनेंट्स हैं विच इज़ कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है? इनको हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये हैं क्या। तो सेंडिंग डिवाइस जो होती है, आपको यहाँ से इसकी एग्जांपल देते हैं कि सेंडिंग डिवाइस क्या होती है। सेंडिंग डिवाइस, लेट्स से कि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन या एक पीसी जिसके थ्रू हम नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। और अगर आप इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड हैं, तो आप इसमें रिसीवर हैं, और यूट्यूब जो है जिस पे आप ये सर्वर ये वीडियो जो है आप स्ट्रीम कर रहे हैं, देख रहे हैं, या बाइंडर्स का जो सर्वर है, तो वो सर्वर जो है वो क्या कहलाता है? वो सर्वर कहलाता है सेंडर, ठीक है? हमेशा जो डिवाइस डाटा सेंड कर रही होती है, जो डाटा को आपकी तरफ भेज रही होती है, जिस पे आप लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, फेसबुक के सर्वर हैं, तो ये सारे सेंडर होंगे। आपके स्कूल में जो लैब है, उसमें जिस सर्वर को आप एक्सेस करके अपने सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो वो भी क्या होता है? सेंडिंग उसको डिवाइस कहते हैं, ठीक है? तो इसमें एक डिवाइस होती है सेंडिंग। नॉर्मली जो होता है वो सेंडर क्या होता है? वो कंप्यूटर होता है। और उसके बाद इसमें दूसरी डिवाइस होती है, वो रिसीवर होती है। तो सेंडिंग डिवाइस जो होती है, इसकी नॉर्मली जो
जो जो फीचर यही होता है कि ये डाटा को प्रोसेस करती है, मतलब डाटा को अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द एंड यूजर और द क्लाइंट इट्स सेंड बैक टू द क्लाइंट। रिसीवर डिवाइस ऐसे की होती है, उसका क्या पर्पज होता है कि वो डाटा को ऑल द टाइम रिसीव कर रही होती है, और सम टाइम ये डाटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ, जैसे आपने कुछ वीडियो अपलोड की अपने मोबाइल में, सॉरी बनाई, और उसको फिर फेसबुक या यूट्यूब या जो भी सर्वर है उसके ऊपर जब आप पुश कर रहे होते हैं, तो ये भी आप सम टाइम डाटा सेंड भी कर रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली 90% आप डाटा को रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपकी डिवाइसेस होती हैं वो रिसीविंग डिवाइसेस होंगी, और जो यूट्यूब के सर्वर होंगे दैट वन विल कॉल्ड सेंडर सेंडर डिवाइसेस। ओके, और इसमें अब ये है कि कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन सी होती हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं कि जो आर कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड द अदर डिवाइसेस। सो लेट्स से कि आप यहाँ पे एक ये सेंडर डिवाइस है, ठीक है, और इसमें और एक यहाँ पे क्लाइंट है जो कि रिसीवर है। ठीक है, अब यहाँ से जो डाटा प्रोसेस हो रहा था, डेफिनेटली ये डाटा जब जा रहा होता है एक दूसरे के दरमियान में मूव हो रहा होता है, तो इसको कम्युनिकेशन डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल आप ले लें कि आपके जब हम होम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं अपने घर के वाईफाई के थ्रू, तो जो वाईफाई मॉडेम है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आएगा। या आपका जो जो अगर सेलुलर नेटवर्क है 4G 5G, तो उसकी जो डिवाइसेस हैं वो क्या होंगी, वो सारी जो है मॉडम्स, और DSL मॉडम है, PTCL का अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, अगर 4G 5G जोंग और मोबिलिंक और यूफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके जो मॉडम हैं वो सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर आएंगे। फिर आता है जी ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया वो चैनल या वो पाथ होता है जिसके ऊपर डाटा जो है वो फ्लो कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल क्या है कि वायरलेस इज़ वन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी ट्रांसमिशन मीडिया। फाइबर फाइबर लिंक जो होता है, फाइबर जो जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो भी ट्रांसमिशन मीडिया होता है। इसके अलावा यूटीपी केबल, समटाइम आप जो है अपना लैपटॉप या पीसी जो है, यू कनेक्ट थ्रू अ केबल, दैट्स केबल इज कॉल्ड यूटीपी और इथरनेट केबल। सो उस इथरनेट केबल के थ्रू जो डाटा ट्रांसफर होता है, तो वो ट्रांसमिशन मीडिया होता है, मतलब जो केबल के थ्रू हो रहा है या वायरलेस के थ्रू हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? ट्रांसमिशन मीडिया कहलाती हैं। सर्वर एंड क्लाइंट्स जो है, इसको हम डिस्कस करते हैं कि सर्वर एंड क्लाइंट्स क्या होते हैं। जब एक कंप्यूटर जो जो एक नेटवर्क बनाता है, तो उसमें डिफरेंट डिवाइसेस के डिफरेंट रोल्स होते हैं। लेट्स से कि यू हैव स्कूल, ओके, यू आर इन द स्कूल नेटवर्क, कनेक्टेड टू अ स्कूल नेटवर्क, तो आपके स्कूल नेटवर्क के अंदर डिफरेंट काइंड कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है। ठीक है, और इसमें एक कंप्यूटर जो है उसका रोल है कि वो एज सर्वर, मतलब उस पर कुछ एप्लीकेशन होस्ट हुई हुई हैं या कुछ फोल्डर्स हैं वो शेयर हुए हैं, या आपकी फॉर एग्जांपल बुक्स हैं वो पड़ी हैं, तो ये सर्वर कहलाएगा। और उसमें जितने भी आपके पीसी हैं और आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं उनके जो पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, वो जो उसको डिवाइसेस को एक्सेस कर रहे होते हैं, तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं क्लाइंट्स सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये उसको उससे डाटा जो है वो फेच कर रहे होते हैं या उसमें डाटा अपलोड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब सर्वर जो है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ इसके फीचर्स हैं जो इसको आइसोलेट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट। तो सबसे पहला जो होता है कि सर्वर बहुत पावरफुल डिवाइस होती है, और उसकी रीज़न भी है कि पावरफुल डिवाइस होना, क्योंकि उस पे उसने बहुत सारे फंक्शन जो हैं वो सेम टाइम पे करने होते हैं। लेट्स से कि यू आर कनेक्टेड टू यूट्यूब सर्वर, ओके, नाउ यूट्यूब नॉट सर्विंग ओनली टू यू। यूट्यूब जो है वो बहुत सारे यूज़र्स हैं, उनको मिलियंस नंबर ऑफ यूज़र्स हैं, वो सेम टाइम लॉग इन होते हैं, वो डाटा प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो उसमें सर्वर की जो 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 हार्डवेयर होती है वो नॉर्मली एज़ कम्पेयर टू क्लाइंट बहुत ज़्यादा होती है, और उसकी रीज़न भी यही है कि उसने बहुत सारा डाटा प्रोसेस करना होता है, बहुत सारे उसमें सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको यक वक्त सर्वर जो है वो प्रोसेस कर रहा होता है। तो अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं, तो सबसे पहला ये होता है कि सर्वर जो है वो बहुत ज़्यादा डाटा प्रोसेस करता है। एग्जांपल मैंने आपको दिया कि यूट्यूब का सर्वर है, विद इन 1 सेकंड जो है वो हंड्रेड्स ऑफ आवर जो है वो डाटा प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह यूज़र अथेंटिकेशन, और ये डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। यूज़र अथेंटिकेशन की बेस्ट एग्जांपल ये है कि आप फॉर एग्जांपल अपने मोबाइल फ़ोन से रजिस्टर होते हैं फेसबुक पे या ट्विटर पे या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं। टुमारो यू चेंज योर डिवाइस, अब जब डिवाइस आप चेंज करते हैं और दूसरी डिवाइस से जब आप कनेक्टेड होते हैं, तो आप सिर्फ यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं और आपका सारा प्रोफाइल जो है वो वहाँ पे फैच हो जाता है। तो ये एग्जांपल है कि आपका डाटा आपकी डिवाइस में नहीं है,
बल्कि वो सर्वर के ऊपर है, और यूज़र ऑथेंटिकेशन जो है वो भी सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके लिए भी उसको रिसोर्सेज एलोकेट करना पड़ते हैं, और दैट्स द रीज़न दैट सर्वर शुड बी विद द हाई स्पेक। स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, अगेन द सेम थिंग, कि सारा डाटा जो है वो ऑलमोस्ट सर्वर के ऊपर स्टोर हो रहा होता है। आपकी जितनी भी यूट्यूब वीडियो हैं, ये आपकी डिवाइस में नहीं है, ये आपके मोबाइल से ब्राउज नहीं, स्ट्रीम नहीं हो रही, बल्कि ये स्ट्रीम हो रही हैं सर्वर से। तो सर्वर जो है, यूट्यूब का सर्वर है, सारा रिकॉर्ड जो है, या हमारी जो वेबसाइट है बाइंडर्स जिससे आप ये देख रहे हैं, तो ये सारा रिकॉर्ड वहाँ पे डाटा जो है वो सेव हो चुका होता है। उसके बाद शेयरिंग सॉफ्टवेयर है। अगेन शेयरिंग सॉफ्टवेयर इज अ फीचर ऑफ द सर्वर। इसमें आप एग्जांपल ले लें कि आप फॉर एग्जांपल अपने जो जितने भी आपके ऑफिस टूल्स हैं, वो आपके ऑफिस कंप्यूटर या आपका जो स्कूल का कंप्यूटर है, जो मेन सर्वर है, उसके ऊपर होस्ट होते हैं, और वहाँ से आप उसको एक्सेस करके फिर अपने पीसी पे या लैपटॉप पे आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं। तो सर्वर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर शेयरिंग ऑल काइंड ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड अदर फोल्डर्स एंड अदर फाइल्स. The last and very important thing is the controlling and managing network traffic. जो सर्वर है वो क्या कर रहा होता है कि वो बहुत सारी ट्रैफिक को कंट्रोल भी कर रहा होता है, और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अप्लाई होते हैं। लेट्स से कि यू आर कनेक्टेड टू यूट्यूब सर्वर, so you cannot do all the tasks and all the things to YouTube server like your home PC. You are restricted to certain tasks, and certain you have only permissions to do certain things. Okay, उसमें सिर्फ आप YouTube वीडियो अपलोड कर सकते हैं या उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्वर में आप जाके कोडिंग वगैरह वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो ये सारे कंट्रोल जो हैं, ये डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रोल जो हैं, ये कौन अप्लाई करता है? ये अप्लाई हो रहे होते हैं उसमें सर्वर के ऊपर। और उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ फायरवॉल्स, दे हैव एंटीवायरस, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ द रूल्स, एंड दे हैव पॉलिसीज विच इज अप्लाइड टू द सर्वर। ओके जी, इसके बाद आता है जी क्लाइंट। क्लाइंट का जो अ, होता है कि उसमें बहुत लेस रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, और उसकी रीज़न भी यही होती है कि उसने सिर्फ आपको सर्व करना होता है। तो इसलिए उसको इतने हाई जो जो रिसोर्सेज हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते, और ये डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म के उसके ऊपर सॉफ्टवेयर रन करने हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप उसमें ऑटो कैड रन करते हैं, तो उसके लिए फिर डिफरेंट थोड़े हाई स्पेक्स चाहिए। और अगर उसमें कुछ नॉर्मल आप यूजेज इंटरनेट वगैरह के लिए करते हैं, तो उसके डेफिनेटली रिसोर्सेज लेस होते हैं एज कम्पेयर टू सर्वर। ओके जी, नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारी है कंप्यूटर नेटवर्क की। कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स कितनी होती हैं? कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो बेसिकली 3 डिफरेंट हिस्सों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट नेटवर्क टाइप इज कॉल्ड लैन, द सेकंड नेटवर्क टाइप इज कॉल्ड मैन विच इज मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, एंड द थर्ड इज कॉल्ड वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये 3 जो हैं ये किस्में हैं, लैन, मैन और वैन। ये कंप्यूटर की 3 किस्में हैं। जो फर्स्ट किस्म है या फर्स्ट जो टाइप है इसकी, वो क्या होती है? लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है कि आप एक स्कूल में, लेट्स से कि आपका स्कूल जो है वो उसका नेटवर्क है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, इसमें सारी जो डिवाइसेस होती हैं एक बिल्डिंग या एक लोकेशंस के अंदर जो वो कनेक्टेड होती हैं, एक ऑफिस के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर, तो ये सारी लैन होती हैं। इसमें आपका होम नेटवर्क आता है, वो भी लैन का एग्जाम्पल है। इसमें जो स्कूल है वो भी लैन का होगा। इसमें कंपनी का नेटवर्क अगर आता है, उसकी एग्जांपल लें, तो वो भी जो है वो लैन कहलाएगा। बिल्डिंग, एक बिल्डिंग या स्पेसिफिक जो है अ, एक एक कैंपस है, तो उसका नेटवर्क जो है, तो ये सारी किस्म क्या होती हैं, ये लैन की एग्जांपल होती है। इसमें कंप्यूटर क्या होते हैं कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और वो सारी डिवाइसेस जो है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं एक सिंगल नेटवर्क के ऊपर। तो ये इसकी एग्जांपल है नीचे जी, कि ये डिफरेंट किस्म के क्लाइंट आप देख रहे हैं, ये सारे एक स्विच के थ्रू, और ये कनेक्टेड हैं एक नेटवर्क के ऊपर। और इसमें प्रिंटर्स हैं, इसमें सर्वर्स हैं, इसमें क्लाइंट्स हैं, पीसीज, लैपटॉप्स, वट एवर यू आर कनेक्टेड टू। सो दिस इज मेक लैन। इसके डिफरेंट एडवांटेज हैं। अगर हम लैन को डिटेल में देखें, तो इसके कौन कौन से एडवांटेज हैं? एडवांटेज सबसे पहला इससे ये है कि इसमें जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, वो एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज बड़े इजीली शेयर कर लेती हैं, और बड़े आसानी से इसको रिसोर्सेज जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं। लेट्स से कि प्रिंटर्स है, लैन के ऊपर पड़ा है, तो आपको बहुत ही आसानी से आप अपने कंप्यूटर में जाएं, उसको प्रिंटर को इंस्टॉल करवाएं, या उसको नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करें, और वो इजीली वो प्रिंटर आप भी एक्सेस कर पा रहे होते हैं, और आपका कुलीग या आपका फेलो स्टूडेंट्स जो होता है वो भी उसी प्रिंटर को एक्सेस कर रहा होता है। और स्टोरेज डिवाइसेस हैं, अगर आपके घर में एक सेंट्रलाइज आपने स्टोरेज ली हुई है, उस पर डिफरेंट किस्म की वीडियोस और जो मीडिया है वो रखा हुआ है, और फिर घर की जितनी भी डिवाइसेस हैं वो उस स्टोरेज से वो एक्सेस कर रही होती हैं फाइल्स को। तो लैन के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत आसानी के साथ शेयर हो जाते हैं। ठीक है,
और यूज़र कैन सेव देयर वर्क सेंट्रली ऑन द नेटवर्क सर्वर। अगेन सेम के जितने भी वो डिवाइसेस हैं वो एक जगह पे एक सर्वर के ऊपर वो अपना वर्क जो है वो सेव कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन जो होती है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक बहुत इजीली होती है, क्योंकि सारे एक नेटवर्क का होता है, एक पार्ट होता है उसका, उसकी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। तो उसमें जो कम्युनिकेशन है वो बहुत आसानी के साथ होती है, और इसमें प्रोटोकॉल्स या इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं होती एज़ कम्पेयर टू मैन और वैन। तो इसमें ये तो इसके एडवांटेज थे जी। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द लैन? डिसएडवांटेज सिक्योरिटी, स्पेशल सिक्योरिटी मेजर्स आर नीडेड टू स्टॉप अनऑथोराइज्ड यूज़र। उसकी रीज़न क्या है कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जी एक लैन है, नेटवर्क एरिया कनेक्टेड है, इसमें डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये मॉडेम है सेंट्रलाइज में, तो ये लैन है। अब इसमें लेट्स से कि एक यूज़र आता है, आउटसाइड गेस्ट है आपका, वो भी लैन में आके कनेक्टेड हो गया। तो इसमें जब वो कनेक्टेड हो गया तो उसको भी सेम प्रिविलेज या सेम जो जो पावर है या सेम जो पॉलिसीज़ हैं वो अप्लाई होंगी जो आपके कंप्यूटर्स पे हो रही होती हैं। तो उसको अगर आपने रिस्ट्रिक्ट करना है तो उसके लिए आपको फिर जो सिक्योरिटी मेजर हैं वो स्पेशल काइंड वो रिक्वायर्ड होते हैं, ताकि उस वो आपके आप जैसी एक्सेस जो है सिर्फ इंटरनेट एक्सेस करे, आपके जो बाकी फ़ोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं जो सर आपके पास हैं तो वो। तो इसमें थोड़ा-सा डिसएडवांटेज ये होता है कि सिक्योरिटी जो है वो अनऑथराइज़्ड यूज़र के लिए उसको टाइट करना पड़ता है थोड़ा-सा। इसके बाद लैन्स नीड टू बी मेंटेन्ड बाय स्किल्ड पर्सन। थोड़ा उसमें डेफिनेटली जब आप एक नेटवर्क बना रहे होते हैं तो उसमें स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है, कि आपको आइडिया होना चाहिए कि पीसी को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इसमें प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो रिक्वायर होती हैं। और आई थिंक कि आप अपने घर का नेटवर्क जो है, आप कंप्यूटर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, तो यू आर द हीरो इन योर होम टू डिज़ाइन ऑल द नेटवर्क एंड यू कैन डू दैट, दिस इज़ लैन एंड वी आर कनेक्टेड टू लैन नाउ। तो ये सारी चीज़ें अब जब आप लाइफ में डे टू डे पढ़ रहे होते हैं तो कंप्यूटर साइंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि अगर आप इसको डे बाय डे जो अपनी जो डेली यूजेज है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो देखें कि ये अब आप घर का जो जब आप मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड हैं, डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो ये लैन है। तो इसको इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके जो एडवांटेज हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो उसके डिसएडवांटेज हैं वो भी आप अपने रियल टाइम लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज द मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क विच इज कॉल्ड मैन। मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क व्हाट इज कॉल्ड, एक सिटी है, उसमें एक डिपार्टमेंट है या एक गवर्नमेंट का सेक्टर है, उसने अपना एक नेटवर्क बना लिया, एक सिटी इवन उसने अपना कंप्लीट नेटवर्क बना लिया, तो ये ये मैन कहलाता है। तो इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल जो हमारे पाकिस्तान में है वो ये है कि फॉर एग्जांपल सेफ सिटी, ओके, ये पुलिस का डिपार्टमेंट है सेफ सिटी, जो कि मेन सिटीज़ में ऑपरेट कर रहा होता है, जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, बाकी सिटीज़ में भी है, कसूर वगैरह में। तो काफ़ी सिटीज़ में ये जो जो ऑपरेट कर रहा होता है, तो इसमें क्या होता है कि उनके डिफरेंट कैमरा होते हैं और वो पूरे सिटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, सेफ सिटी। आपने अक्सर न्यूज़ में भी देखा होगा कि सेफ सिटी की एग्जांपल आ रही होती है जी, सेफ सिटी पुलिस ने इस गाड़ी को कैप्चर किया या इस गाड़ी को मॉनिटर किया। तो उसमें क्या होता है कि वो जितने भी उनके डिवाइसेस होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं अक्रॉस द सिटी। तो लेट्स से कि वी आर टेक द एग्जांपल नाउ द लाहौर सिटी, और ये कैमरे हैं। तो ये सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ पीछे से बैकबोन में कनेक्टेड होती हैं, फाइबर के थ्रू कनेक्टेड होती हैं, माइक्रोवेव जो कि वायरलेस की एक काइंड है उसके थ्रू डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं। तो ये पूरा जो है नेटवर्क बन रहा होता है, तो ये मैन मैन कहलाता है, ठीक है। ये तो एक गवर्नमेंट की एग्जांपल है कि सेफ सिटी हमारे पास जो है वो रन हो रहा है, तो उसमें उनका अपना अपना जो जो बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनका खुद का होता है। वो आईएसपी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। आईएसपी कौन सी होती है, जैसे यूफोन ये आईएसपी है, मोबिलिंक आईएसपी है, पीटीसीएल आईएसपी है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बारो नहीं करते या रेंट रेंट पे नहीं करते, बल्कि वो एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, और उसके ऊपर फिर वो अपनी सर्विसेज जो है वो रन कर रहे होते हैं। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं जिसके ऊपर वो मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क जो है वो करता है। सबसे पहले इसकी है कि इसका एडवांटेज जो है वो ये है कि बिगर देन लैन, और इट्स ट्रांसफर डाटा एट हाई स्पीड। अब देखें कि अगर जो सेफ सिटी की एग्जांपल हमने ली है तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उनकी डिवाइसेस हैं जी कैमरा। तो कैमरा में हर वक्त कितनी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन में भी देखा होगा कि जो आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी तरह जो कैमरा जो जो रियल टाइम जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, पूरी सिटी को मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो वो सारा डाटा एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे सेंड कर रहे होते हैं। तो उसके लिए उनको बहुत हाई स्पीड बैंडविड्थ चाहिए, बहुत हाई स्पीड रिसोर्सेज चाहिए, जिसमें वो डाटा को पूरे सिटी में एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे सेव करें। तो लैन से ज़्यादा बड़ा होता है, और इसके अलावा और क्या होता है इसमें, जो स्पीड है डाटा की वो बहुत ज़्यादा होती है, ट्रांसफ़र डाटा जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए बैकबोन में ये क्या यूज़ करते हैं, ये जो कनेक्टिविटी है ये आइदर फाइबर होती है,
जो कि 40G अप टू 100G तक ये सपोर्ट करती है, फाइबर जो कनेक्टिविटी है। ठीक है, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा माइक्रोवेव जो है वो यूज़ होते हैं। माइक्रोवेव में भी बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ जो है, अभी जो नई डिवाइसेस आ रही हैं बहुत ज़्यादा वायरलेस, जो 4G 5G आप देखें कि वो कहाँ तक उसकी स्पीड अवेलेबल है। तो ये सारी जो है बैकबोन इन दो मीडिया पे ट्रांसफ़र हो रहा होता है, और ये बहुत ही पावरफुल मीडिया हैं दोनों। डिसएडवांटेज क्या है कि डेफिनेटली पूरे सिटी का आप नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं, उसमें बैकबोन आप उसमें अंडरले जो है वो लेके जा रहे हैं। तो इसमें डिसएडवांटेज ये है कि ये एक्सपेंसिव होता है, इसको मेंटेन करना एक्सपेंसिव होता है, और इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट भी होता है, और इसमें बहुत सारा रिसोर्सेज चाहिए और प्रोफेशनल बंदे बहुत ज़्यादा चाहिए जो इसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है और लास्ट जो है वो है जी वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? वाइड एरिया नेटवर्क इज़ वेरी लार्ज नेटवर्क, वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क। और इसमें जो जियोग्राफिक एरिया है वो मल्टीपल जियोग्राफिक एरिया, मल्टीपल कंट्रीज और मल्टीपल सिटी जो है वो इंटरकनेक्ट होते हैं। तो वैन की बेस्ट एग्जांपल जो है वो इंटरनेट है। इंटरनेट इट्स वन काइंड ऑफ द वैन नेटवर्क। तो इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क जो है ये कनेक्टेड है। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं कि ये दो कंप्यूटर हैं, सेटेलाइट के ऊपर थ्रू थ्रू कनेक्टेड हैं। तो सॉरी, पॉसिबल है कि ये जो कंप्यूटर है यहाँ पे हमारे पास जो है, ये जो है ये यूएस में हो, और ये जो ये दूसरा कंप्यूटर है मे बी एशिया के किसी कंट्री में हो। तो ये सैटेलाइट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, या पॉसिबल है कि ये फाइबर जो बैकबोन होती है उसके थ्रू भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, और फाइबर कनेक्टिविटी जो बिटवीन इंटर द कॉन्टिनेंट एंड इंटर द कंट्री, वो सी के थ्रू होती है। तो नॉर्मली आपने एग्जांपल में देखा होगा कि जो फाइबर है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, और इसमें जो जो कनेक्टिविटी है वो ब्रेक हो गई है, या इंटरनेट जो है वो आजकल मतलब सम टाइम आप देखते हैं कि 2 दिनों में बहुत स्लो हो गया। तो उसकी रीज़न ये होती है कि जो जो मीडिया होता है उसमें कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं, आइदर वो टोटली डिस्टर्ब हो चुका होता है, या उसमें पार्शली जो है कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं जिसकी वजह से इंटरनेट जो है उस कंट्री का या उस रीजन का अफेक्ट होता है। तो इसके जो एडवांटेज हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि यूज़र्स आर एट डिफरेंट लोकेशंस। आप पाकिस्तान में बैठे हैं, किसी भी सिटी में बैठे हैं, तो आप यूएस से, अमेरिका से यूट्यूब के सर्वर, बाकी जगह से लोकेटेड जो उनके डाटा सेंटर हैं, तो वहाँ से उन डिवाइसेस के साथ आप उनके सर्वर के साथ कनेक्ट होते हैं और अपनी स्ट्रीमिंग जो है वो देख रहे होते हैं। बाइंडर्स का सर्वर जो है वो यूएस में उसको उसको होस्ट किया हुआ है, अमेजोन के डाटा सेंटर में होस्टेड है। और यूट्यूब के सेंटर जो यूट्यूब के सर्वर जो है वो गूगल में होस्ट हैं। तो वहाँ से डिवाइसेस जो कनेक्ट होती हैं, तो ये एडवांटेज कहलाता है। इसका डिसएडवांटेज, और इसमें डिफरेंट लोकेशन जो है और डिफरेंट ऑफिस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसका डिसएडवांटेज जो है वो क्या है? इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव नेटवर्क। सबसे जो मोस्ट एक्सपेंसिव नेटवर्क है वो है वैन, और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर जो है या बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो इसमें इन्वेस्ट होते हैं इसको मेंटेन करने के लिए, और इसको अप रखने के लिए। इसमें इसकी सिक्योरिटी को, इसमें परफॉर्मेंस जो है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और प्रोफेशनल पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। इसकी मैनेजमेंट और ट्रबल शूटिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, और बहुत ज़्यादा इसमें स्किल्ड प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मली आप न्यूज़ में देखते हैं कि जी इंटरनेट ब्रेक हो गया, अब उसको कनेक्ट करने के लिए वो 24 आवर्स और अप टू 48 आवर्स, सम टाइम ये है कि 3 से 4 दिन भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस किस्म का वो नेटवर्क ब्रेक हुआ, और वो किस तरह का, कितनी उसकी में डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको रिकवर करने के लिए। Next is the communication devices. So what kind of communication? Mostly the commonly we use two kind of devices which we are going to discuss in this class. The first one is called the dial-up modem, and the other one is called network interface card. ठीक है, डायल अप मॉडेम क्या होता है जी? डायल अप मॉडेम ये होता है कि आप जो है एक डिवाइस जो है वो आपको कनेक्ट करती है इंटरनेट के साथ, या एक डिवाइस जो आपको नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है, तो उसको, उस डिवाइस को हम डायल अप मॉडेम कहते हैं। ठीक है, ये डायल अप मॉडेम भी हो सकता है, ये 4G 5G मॉडेम भी हो सकता है, ये आपका PTCL की डिवाइस भी हो सकती है। तो ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये डायल अप मॉडेम के अंदर इनको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जो है डाटा सेंड कर रहे होते हैं। डायल अप मॉडेम की एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, कि लेट्स से कि यू आर हियर नाउ, आप जो है इस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, और इसमें आपका जो कंप्यूटर है वो डायल अप मॉडेम तक जो सिग्नल भेज रहा होता है, जो जो डाटा सेंड कर रहा होता है, तो वो डिजिटल सिग्नल में होता है। ठीक है, डिजिटल जो डाटा होता है वो मूव हो रहा है ओवर डिजिटल सिग्नल। ठीक है,
और मॉडेम जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो एनालॉग सिग्नल के ऊपर हो रही होती है। तो बैकबोन में क्या होता है कि आपका कंप्यूटर और जो इंटरनेट का दूसरा जो पीसी है उसके साथ जो कनेक्शन होता है, तो मॉडेम और आपके पीसी के दरमियान कनेक्टिविटी किसके थ्रू हो रही है? डिजिटल सिग्नल के थ्रू। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। और मॉडेम से मॉडेम जो कनेक्टिविटी हो रही होती है वो एनालॉग सिग्नल के ऊपर हो रही होती है। तो ये जो कन्वर्जन है ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये मॉडेम के थ्रू हो रही होती है कि वो मॉडेम वन काइंड ऑफ सिग्नल converted to another kind of signal. Modem is responsible to convert digital signal to analog signal and analog signal to digital signal. तो ये जो है responsibility modem की होती है। Next one is called network interface card. Network interface card क्या होता है जी? Network interface card is an expansion card that enables a computer to connect to a network. ये बेसिकली एक कार्ड होता है जो आपके पीसी के अंदर कनेक्टेड होता है, उसमें उसको इंसर्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, और उसमें फिर आप उसके थ्रू जो है वो आप मॉडेम के साथ कनेक्टेड होते हैं, या उसमें आप फाइबर अपनी केबल या वायरलेस का कार्ड भी होता है, तो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो है बेसिकली ये कहलाता है जी नेटवर्क कार्ड। और इसका जो जो प्रोसेस होता है, जो इसका जो फीचर्स या इसकी जो जो फंक्शनैलिटी होती है वो यही होता है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, आपके जो पीसी को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना। तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ये नेटवर्क कार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिवाइस को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करे। Okay, now here we are going to discuss different types of the physical transmission media. The cable which we used, जो केबल हम डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो उसको जो डाटा ट्रांसफ़र होता है जिस मीडिया के थ्रू, जिस प्रोसेस में, तो उसको हम ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। और देर आर थ्री कॉमन टाइप्स, ठीक है, और फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया आर द गाइडेड मीडिया। एक्चुअली दो जो हैं वो मेन जो टाइप हैं, इसमें एक आता है गाइडेड मीडिया और एक आता है जी अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। फिर गाइडेड मीडिया के अंदर तीन डिफरेंट जो है वो थ्री डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इसकी कौन सी है? ट्विस्टेड पेयर केबल, और उसके बाद आती है कोएक्सियल केबल, और थर्ड वन जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल है, ठीक है। तो ये इसकी गाइडेड मीडिया की तीन है। अब गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया क्या होता है? ये दो मेजर टाइप्स जो हैं, आप यहाँ पे देख लें कि ट्रांसमिशन मीडिया की दो मेन टाइप्स हैं। गाइडेड मीडिया होता है कि आप जो है एक ऐसा मीडिया यूज़ कर रहे हैं जिसमें जो सिग्नल्स हैं या जो डाटा है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के थ्रू जो है वो प्रॉपर गाइडेड, मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप ले लें कि कोई भी वायर या केबल जो है वो डाटा जो उसके थ्रू मूव कर रहा होता है। अनगाइडेड मीडिया जो होता है उसमें जो डाटा मूव कर रहा होता है वो जो मीडिया यूज़ होता है उसमें वायरलेस होता है, और उसमें अनगाइडेड में जैसा कि वो नेम से रिप्रेजेंट है कि एक प्रॉपर जो जो फिज़िकल उसमें कोई कुछ कनेक्टर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि उसमें वायरलेस सिग्नल या 4G 5G जो भी सिग्नल है बेसिकली वायरलेस सिग्नल ही होते हैं। तो वायरलेस सिग्नल जो है वो यूज़ होते हैं अनगाइडेड मीडिया में। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा जो गाइडेड मीडिया है उसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं और इसमें क्या क्या किस तरह का जो मीडिया है वो यूज़ होता है। सबसे पहला आता है जी ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो बहुत ही पॉपुलर ट्रांसमिशन मीडिया है, और इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है उसमें यूज़ करते हैं, और डेली बेसिस पे हम इसको लैन में और काफ़ी एरिया में इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसका जो 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 स्टैंडर्ड्स है, इसमें जो इसको बनाने का स्टैंडर्ड्स है, इसका जो प्रोसेस है, इसमें ये होता है कि ट्विस्टेड पेयर केबल में दो तरह के फर्दर जो है वो क्लासिफिकेशन होती है। एक इसमें यूटीपी इस्तेमाल होती है जो कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, और एक इसमें जो है एसटीपी यूज़ होती है जो कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। अगर आपको यहाँ पे मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूँ तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ केबल्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट जो है ये जो है यूटीपी केबल जो है, ये यूटीपी केबल कौन सी हैं? ये जो लैन में हम यूज़ करते हैं डेली बेसिस पे। आपने देखा होगा कि आप जो अपने होम पीसीज या कंप्यूटर्स में जब आप अपने ऑफिस की स्कूल के पीसी को, ऑफिस के पीसी को कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के साथ, तो आप इस तरह का एक केबल जो है, शॉर्ट केबल जो है लेते हैं, एक मॉडेम में एक एंड इंजेक्ट करते हैं और दूसरा उसके जो आपका पीसी का लैन कार्ड होता है या लैपटॉप का, उसमें आप उसको प्लेस करते हैं। तो ये केबल जो है ये यूटीपी कहलाती है, ठीक है।
इसके बाद जो केबल आती है वो आती है, जो दूसरा मीडिया होता है, यानी कि इसकी दूसरी जो काइंड है वो है एसटीपी। एसटीपी में डिफरेंस क्या होता है, और इसमें एसटीपी में जो केबल है उसको ऊपर से शील्ड किया गया होता है, जैसा कि वो नाम से है कि शील्डेड। तो उसको शील्ड जो है ना, उससे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसको बेसिकली प्रोटेक्ट करने का पर्पज़ क्या होता है कि इससे जो जो सिग्नल स्ट्रेंथ है, जो इसमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वर्जन है वो काफ़ी हद तक इसमें कम हो जाती है। अगर हम इसमें देखें कि इसकी करैक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं, तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो लेस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मीडिया, ठीक है, और इसको इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। इसकी अगर आप कनेक्टर देखें, कनेक्टर बनाना भी एज़ कम्पेयर टू फाइबर इसका इजी होता है। तो ये इसकी करैक्टरिस्टिक है। यहाँ पे आपकी बुक में भी इसकी अगर आप देखें कि इमेज वगैरह दी हुई है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल जो है वो, इसमें क्या होता है कि एक वायर होती है जिसका जो a center wire surrounded by insulation and shield of braided wire. The shield minimize the electrical and the radio frequency interference. तो इसमें जो जो शील्ड होती है उसका पर्पस क्या होता है बेसिकली, ये जो आप देख रहे हैं कि एक केबल है, ये सेंटर केबल है और इसके ऊपर फिर इंसुलेटर है, और इंसुलेटर के ऊपर फिर ये मेटेलिक शील्ड है। तो इस शील्ड का पर्पस जो होता है वो ये होता है, या ये यहाँ पे देख लें, इसका पर्पस ये होता है बेसिकली कि जो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस हैं, जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरफेरेंस हैं, लाइक किसी भी सिग्नल हैं, किसी भी और काइंड के सिग्नल हैं, तो उससे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये शील्डेड जो है कोट जो है यूज़ की जाती है, ठीक है। मेटेलिक शील्डेड या शील्ड ऑफ ब्रेडेड वायर जो है वो उसके ऊपर यूज़ की जाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल कोएक्सियल केबल की आप ये देख लें कि जो केबल नेटवर्क है, टीवी के लिए जो केबल्स यूज़ होती हैं, उसमें ये केबल यूज़ होती है, कोएक्सियल केबल। तो बेसिकली टीवी जो है केबल नेटवर्क, वो भी एक किस्म का उसमें ट्रांसमिशन मीडिया होता है, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सिग्नल जो है वो, डिजिटल सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें इसकी करैक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन अ स्टैंडर्ड टेलीफोन के वायर, जो कि नॉर्मल वायर है उससे ज़्यादा थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। उसकी रीज़न ये है कि इसकी जो 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 कोटिंग है और इसके जो लेयर्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू अदर केबल इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, एंड दिस इज़ मच एट रिस्क ऑफ इंटरफेरेंस दैन ट्विस्टेड पेयर केबल। थोड़ा इसमें रिस्क भी हाई होता है, और डाटा ट्रांसफ़र जो होता है वो इसमें हाई होता है एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। तो इसीलिए ये टेलीविज़न मीडिया के लिए यूज़ होती है, क्योंकि वीडियो स्ट्रीमिंग होनी होती है, और इसमें जो 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 डाटा थ्रू होना जो मूव होना होता है वो एज़ कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली ये फिर बेस्ट ऑप्शन है टेलीविज़न मीडिया के लिए, क्योंकि टेलीविज़न को ऑल द टाइम इट्स अ वीडियो स्ट्रीमिंग डिवाइस एंड इट्स हैव लॉट ऑफ डाटा विच नीड टू बी प्रोसेस्ड, और इसको इंस्टॉल करना काफ़ी आसान होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर मीडिया। लास्ट में जो जो हमारे पास आती है वो आती है फाइबर ऑप्टिक केबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट केबल है, और इसका ये समझ लें कि इसके ये जो इंटरनेट का बैकबोन है वो फाइबर के ऊपर डिपेंड करता है। आपने काफ़ी दफ़ा न्यूज़ में भी देखा होगा कि जी फाइबर कट हो गई है, ड्यू टू फाइबर कटिंग आपका जो इंटरनेट है वो अफेक्ट हो जाता है। और ये फाइबर जो कट होती है ये कॉन्टिनेंट के दरमियान में होती है, यानी कि अमेरिका, यूएस वगैरह से एशिया, और इस तरह जो बाकी का जो कंट्रीज़ हैं उनको जो कनेक्ट कर रही होती है, और जो कॉन्टिनेंट है उनको कनेक्ट कर रही होती है। तो बैकबोन में अगर किसी जगह पे भी वो सारा जो 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 कनेक्शन है इंटरनेट का वो फाइबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसकी करैक्टरिस्टिक कौन कौन सी हैं। फाइबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि इसको मेंटेन करना, और इसकी जो जो सिग्नलिंग है और इसका जो जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी इसमें जो मतलब जो इसका ऑपरेट करना इसको काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल फाइबर, दे हैव देयर ओन टेक्नीशियंस, दे हैव देयर ओन persons who handles the fiber cables and all the stuff related to the fiber. Then data transfer rate of the fiber cable optic cable is the highest. ये सबसे ज़्यादा जो जो डाटा ट्रांसफ़र होता है अभी तक जो अवेलेबल मीडिया उसमें फाइबर इज़ द नंबर वन मीडिया, इवन इट्स क्रॉस दैन 4G 5G एंड अदर एनी अदर मीडिया, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, सॉरी। तो उसमें जितना भी ये यूज़ होता है ये फाइबर ऑप्टिक जो है इसका जो रैंकिंग है डाटा ट्रांसफ़र में हाई होती है। तो आपने ये चीज़ें अब जो इसको एज ए समरी अगर देखा जाए
तो हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं कि इसमें तीन मेजर जो टाइप्स हैं, उसमें फर्दर जो है वो फिर सबसे हाई रैंक जो करती है वो फाइबर है, उसके बाद कोएक्सियल केबल है, और उसके जो सबसे पहले जो आती है वो हम यूटीपी या एसटीपी जो केबल यूज़ करते हैं नॉर्मल लैन के लिए, लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, तो वो यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ही कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। कटिंग एज टेक्नोलॉजी इज़ द मोस्ट एडवांस डेवलपमेंट्स इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, द फॉलोइंग आर द फ्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी जिनका हम जो कम्युनिकेशन में जो यूज़ होती हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में और नेटवर्क में हैं, उनको हम देखेंगे। तो सेलुलर कम्युनिकेशन, आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा आपका जो लेट मी ओके आपका जो मोबाइल नेटवर्क है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ आल्सो वन काइंड ऑफ द कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इट्स आल्सो ब्लूटूथ, दिस इज़ अनदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। सेलुलर कम्युनिकेशन इज़ द रेडियो कम्युनिकेशन, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर a land or area called cell. Each cell is served by at least one fixed location transceiver known as cell site or the base station. तो when joined together these cell provide communication coverage over a wide geographical area. तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हर जो एरिया है, हर छोटा एरिया जो लैंड का है, उसको एक सेल में डिवाइड कर दिया जाता है, और उस सेल को एक जो फिक्स्ड लोकेशन है, जिसको हम बेस स्टेशन भी कहते हैं, जिसको सेल साइट भी कहते हैं, वो सर्व कर रही होती है। तो इस तरह ये सेल, छोटे छोटे सेल जो हैं, ये सारे कनेक्ट होके एक पूरा ओवरऑल जो है 4G 5G का एरिया जो है वो बनाते हैं, और इसको हम जियोग्राफिक एरिया को कवर करते हैं। तो ये सेलुलर कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पे जी हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ है इंफॉर्मेशन के लिए। द फर्स्ट मोबाइल वाज प्रिंटेड बाय डॉक्टर मार्टिन कॉपर ऑफ मेट्रोला इन 1973। फर्स्ट जो मोबाइल फ़ोन है वो, और हुज़ वेट वाज 2 kg, जो जिसका वज़न जो है वो 2 kg था उस वक़्त। मेरे ख़्याल में फिर भी कम था। अगर उस वक़्त की डिवाइसेस देखी जाएँ, कंप्यूटर देखें, तो आप हैरान हो सकते हैं। नेट पे गूगल करें जाके, तो डिवाइसेस काफ़ी हैवी होती थी, और लेकिन फ़ीचर्स में वेरी 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 लेस एज़ कम्पेयर टू नाउ। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इज़ अ लीडिंग सेलुलर कम्युनिकेशन। सबसे लीड में है। अभी भी आप देखें तो जो सेलुलर कम्युनिकेशन है वो वन ऑफ द टॉप है, रैंकिंग में हाई है। उसकी रीज़न ये है कि इसका फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो यूज़ कर रही होती हैं। ठीक है, अब हम इसमें ये देखें कि ये सेलुलर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफर कम्युनिकेशन सर्विसेज टू थाउजेंड्स ऑफ सेल फोन यूज़र। जितने भी सेल फोन यूज़र हैं उन सबको ये प्रोवाइड जो है सर्विस प्रोवाइड होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास सेटेलाइट कम्युनिकेशन। सेटेलाइट कम्युनिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच द सेटेलाइट्स आर द मेन ऑब्जेक्ट्स एंड दीज सेटेलाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड कम्युनिकेशन। हमारी जो लैंड है, हमारी जो 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 सॉरी हमारी जो अर्थ है, इसके ये सेटेलाइट से सराउंडेड है। अब यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इसमें डिफरेंट जो जो एरियाज़ हैं, जो डिफरेंट जोन्स हैं, उनको सेटेलाइट से कनेक्ट किया गया होता है, और वो एरिया जो या वो जो जो स्पेसिफिक जोन है, उसको सेटेलाइट के थ्रू सिग्नलिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, और इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। बाकी जो इनकी जो कम्युनिकेशन होती है वो सारी सेटेलाइट के थ्रू होती है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स आर आइडियली प्लेस प्रोवाइड द टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन द डिफरेंट प्लेसेस अक्रॉस द ग्लोब। लेट्स से कि हमारे पास कुछ अफ्रीका में कुछ ऐसे कंट्री हैं, और वहाँ पे अगर आपको इंटरनेट चाहिए, तो वो सेलुलर कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे उनके कोई बेस स्टेशन ही नहीं होते। तो उसका अल्टरनेटिव क्या होता है कि फिर आप सेटेलाइट के थ्रू उस एरिया को कवर करते हैं। इट्स लिटिल एक्सपेंसिव, नॉट लिटिल एक्सपेंसिव नाउ डेज, मे बी लिटिल, बट इट्स वाज बिफोर इट वाज। नाउ डेज वी हैव मेनी कंपनीज। इसमें कुछ यूएस कंपनीज हैं जैसे स्टारलिंक है, और वो इसमें काम कर रही हैं, और इसमें काफ़ी हद तक इसको जो कमर्शलाइज करके एक नॉर्मल यूज़र की जो है एक्सेस तक लेके आ रही हैं। उससे पहले क्या होता था कि सिर्फ सेटेलाइट इंटरनेट जो है वो कंपनी अफोर्ड कर सकती थी, नॉर्मल होम यूज़र के लिए बहुत एक्सपेंसिव होता था। इसमें जो इसकी ब्यूटी है कि लार्ज डिस्टेंस को कवर करती है इसमें काफ़ी, क्योंकि सेटेलाइट के थ्रू उसको पूरे ग्लोब को उसको कवर करना होता है। तो इसका जो डिस्टेंस है, इसकी जो कवरेज है एज़ कम्पेयर टू सेलुलर इज़ मच हायर। और इसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो रिमोट एरियाज़ और उनको कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कम्युनिकेट टू शिप्स, एयरक्राफ्ट्स एंड अदर मोबाइल व्हीकल्स।
तो ये सारा जो प्रोसेस है ग्लोब में, ग्लोबलाइजेशन है, जिसमें आपके एरोप्लेन्स आते हैं, जिसमें आपकी शिप्स आती हैं, और इसमें जो मोबाइल जो व्हीकल्स जो मूव हो रही होती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो दिस इज़ ऑल कनेक्टेड थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क एंड सॉरी ऑल कनेक्टेड थ्रू अ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही इस पूरे प्रोसेस का, इस ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो बैकबोन कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं जी, वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जीपीएस। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इज़ अ, अगर आपने हम डेली बेसिस पे इसको यूज़ करते हैं, जैसे एंड्रॉयड में है, आईफोन में, तो हम मैप ओपन करते हैं, तो ये बेसिकली जो मैप यूज़ करते हैं, गूगल मैप यूज़ करते हैं, उसकी जो जो बेस है, उसका जो जो बैकबोन है वो जीपीएस है। यानी कि वो जीपीएस के थ्रू उसको हम जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है उसमें जीपीएस इन्वॉल्व होता है। जीपीएस इज़ अनदर काइंड, इंटरनेट इज़ समथिंग एल्स। इंटरनेट में हम जो गूगल के मैप सर्वर है उससे कनेक्ट होते हैं, लेकिन जीपीएस से जो जो हमारी डिवाइस है, मोबाइल डिवाइस जो है हमारी, उससे क्या होता है कि वो जीपीएस सिग्नल के थ्रू हमारी जो लोकेशन है उसको ट्रेस करती है। एज ए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, so this position finding system use satellites to determine the places location on the surface of the earth। तो जो हमारे अर्थ के जो सराउंडेड या अराउंड उसके जो सैटेलाइट्स हैं, उसके उनका जो जीपीएस जो सिस्टम है, उसका उसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि प्लेस या नेविगेशन जो है उसको मतलब जो नेविगेट करने के लिए सैटेलाइट सिस्टम जो है जीपीएस को यूज़ करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को। ठीक है, जीपीएस कैन बी यूज टू पिन पॉइंट एनी शिप और द सबमरीन ऑन द ओकेजन, ऑन द ओशन, और द मेजर ऑफ द हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट। तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी कि एक शिप जो है किसी भी जगह पे है तो उसकी लोकेशन मेजर करना, वो किस तरह, इतना बड़ा समंदर होता है, उसमें डेफिनेटली कुछ स्केल्स वगैरह नहीं होते कि उसको मेजर किया जा सके, तो ये उसकी जो मेजरमेंट होती है वो हमेशा जीपीएस सिस्टम के थ्रू होती है। इसी तरह अगर आप माउंटेन जो हैं उनकी हाइट जो है जीपीएस, उसके अलावा बाकी बहुत सारी जगह में जीपीएस यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें लोकेशन जो है एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त होती है। टाइम के साथ इसको प्रॉपरली मतलब जो है अब आप गूगल मैप देखें तो इट्स वन काइंड ऑफ द बेस्ट एग्जांपल दैट यू कैन सी, इट्स गिव यू exactly accurate location. Now even Google Map have the live sharing also. You can share your live location, and once you are moving from point A to point B, तो वो पूरा आपका जो जो फ्लो है, आपकी जो जो ट्रांसपोर्टेशन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको 100% कवर कर रहा होता है जीपीएस। तो जीपीएस में काफ़ी इन्हांसमेंट है। इसमें आप अपने व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं हम लोग, और इसके अलावा अपने मोबाइल डिवाइसेस में होता है। इसके अलावा ट्रैक करने के लिए एक एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम तक, तो ये सारी जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, बेसिकली मूवमेंट हो रही होती है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है, तो ये जीपीएस में होती है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर हम पिक्चर को एक्सप्लेन करें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बेस स्टेशन है, और बेस स्टेशन जो है उसमें जो कम्युनिकेशन है, ये देखें यहाँ पे एक व्हीकल है, हो सकता है कि ये 4G 5G जो है वो यूज़ कर रही हो डिवाइस, और ये कनेक्टेड होती है बेस स्टेशन से। फिर बेस स्टेशन जो है वो डिफरेंट लोकेशन से कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पे ये सारी डिवाइसेस जो हैं ये यहाँ पे कनेक्टेड है। ये जीपीएस रिसीवर है, सेम टाइम ये सेटेलाइट से भी कनेक्टेड होता है जीपीएस कनेक्टिविटी के लिए, और सेम टाइम इंटरनेट के लिए ये 4G 5G सेलुलर जो सिस्टम है उसको यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, और ये मे बी पॉसिबल दिस डिवाइस इज़ कनेक्टेड थ्रू सेटेलाइट, और मे बी दिस डिवाइस इज़ कनेक्टेड थ्रू अ बेस स्टेशन फॉर द इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो माइंड में ये रखना है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नॉर्मली जो होती है वो बेस स्टेशन या सेटेलाइट के थ्रू होती है, और जो जीपीएस या नेविगेशन जो सिस्टम है वो ऑपरेट करता है जीपीएस सेटेलाइट के थ्रू। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है जी ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग द डाटा बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस। इट्स हमारे पास ब्लूटूथ में काफ़ी डिवाइसेस आ जाती हैं, ब्लूटूथ माउस, ब्लूटूथ उसमें कीबोर्ड आ जाता है। उसके अलावा इसमें जो माइक्रोफोन हैं, हेडफोन सेट्स हैं, ये सारी डिवाइसेस, ईच मोबाइल डिवाइस नाउ हैव अ ब्लूटूथ। ओके, सो दिस इज़ द ब्लूटूथ इज़ द मीडिया विच इज़ वी आर यूजिंग इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही कम, यानी कि कुछ मीटर्स तक भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसका जो सबसे ये समझ लें कि ड्रॉबैक ये है कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, के किलोमीटर्स तो बहुत हो जाएगा, इवन मोर देन फ्यू मीटर्स,
Bluetooth is not working. So network are usually formed temporarily for from portable device such as cellular phones, ओके, हैंडहेल्ड्स, कंप्यूटर्स एंड द लैपटॉप्स। तो टेम्परेरी होता है, इसका पर्पज़ यही होता है कि डिवाइस को कनेक्ट किया और डाटा को उसमें ट्रांसफ़र करना है या डाटा को एक्सेस करना है तो उस दौरान। अदरवाइज़ नॉर्मली ब्लूटूथ जो है वो ये कांस्टेंट मीडिया नहीं है, एक मुस्तकिल मीडिया नहीं है जिसको हम ऑल द टाइम यूज़ कर सकें, ठीक है। इसमें शेयरिंग, फाइल शेयरिंग के लिए यूज़ होता है, वॉइस ट्रांसपोर्टेशन में जिसमें आपके हेडफोन आते हैं। इसके अलावा फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस, जैसे माउस है हमारे पास, ये माउस आप देख लें कि ये इट्स काइंड ऑफ ब्लूटूथ। उसके बाद कीबोर्ड जो है और वायरलेस जो है, ये सब कीबोर्ड, ये भी इसकी एग्जांपल है जो ब्लूटूथ मीडिया की है। तो हमारा ये चैप्टर जो है ये एंड हो गया है। अब इसकी हम नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप पॉइंटर साइट पे जाएं। वहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं मिलेंगे, बाकी इसके अलावा नोट्स जो हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, तो MCQs टाइप। तो वहाँ पे आप अपने आप को इवेल्यूएट भी कर सकते हैं। हर चैप्टर के एंड पे जो इसकी एक्सरसाइज है, चैप्टर को रीड करें, उसके बाद फिर उसको जाके अपने आप को वहाँ पे इवेल्यूएट करें। तो टेस्टिंग और आपकी जो जो प्रैक्टिस है, जो जो स्किल्स हैं कि आपने कितना लर्न किया, वो आप वहाँ पे आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में ज़बरदस्त तरीके से आपको वहाँ पे सारा मटेरियल अवेलेबल होगा। इसकी अगर हम समरी देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ हमने सबसे पहले जो है वो नेटवर्क को डिफ़ाइन किया कि नेटवर्क जो होता क्या है, वो इंटरकनेक्शन होता है बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस, टू और मोर कंप्यूटर्स। जो कंप्यूटर्स आर एनी डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर या एक लोकेशन के अंदर। फिर डिवाइस जो है विच इज़ यूज टू सेंड मैसेज, डाटा आर ट्रांसफर टू द अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द, इज कॉल्ड सेंडिंग एंड रिसीविंग डिवाइसेस। तो हमने यहाँ पे फिर सेंडिंग और रिसीविंग डिवाइसेस देखी। उनकी एग्जांपल में हमने सर्वर और क्लाइंट्स जो है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है आर यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स एंड द मोबाइल डिवाइसेस। तो उसमें हमने मॉडम देखा, उसमें हमने नेटवर्क इंटरफेस कार्ड देखा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमने ऑलरेडी चैप्टर में डिस्कस की हैं डिटेल्स में, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडिया को हमने डिटेल में डिस्कस किया कि वो क्या होता है, गाइडेड और अनगाइडेड। फिर गाइडेड जो है उसमें हमने चीज़ें देखी कि कौन कौन सा मीडिया जो है, कौन कौन सी केबल हैं, कोएक्सियल केबल है, UTP, STP, ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो यूज़ होती है। उसके अलावा फाइबर केबल जो है, इसको हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद अनगाइडेड मीडिया में हमने चीज़ें देखी कि कौन कौन सी हैं, जिसमें वायरलेस नेटवर्क आता है। और इसके बाद फिर हमने जो सर्वर जो है उसको डिस्कस किया इन द स्टार्ट के वो बहुत ही पावरफुल डिवाइस होती है। और उसका पर्पस क्या होता है कि दूसरी डिवाइसेस जो हैं, जो क्लाइंट्स जिनको वो हम बोलते हैं, उनको सर्व करना। और फिर लैन, लोकल एरिया नेटवर्क है। उसके बाद मैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो उसमें हमने एग्जांपल दी थी, हमारे पाकिस्तान में जो जो सेफ सिटी का नेटवर्क है वो मैन है। उसके बाद फिर वाइड एरिया नेटवर्क इज़ अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क कवरेज, जिसमें इंटरनेट जो है वो उसकी बेस्ट एग्जांपल है। तो इस तरह हमने इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें जिनके थ्रू हम गो थ्रू हुए। फिर मॉडम जो है उसका क्या पर्पज़ होता है कि वो सिग्नलिंग को कन्वर्ट करता है डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल। और फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, उसका पर्पज़ ये होता है कि आपकी जो जो कंप्यूटर है या जो डिवाइस है उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। तो उसकी कम्युनिकेशन जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू होती है। उसके बाद हमने इसमें जो चीज़ें देखी वो कि जो द मीन्स दैट थ्रू विच डाटा इज ट्रांसफर्ड, ये नेटवर्क इंटरफेस का कार्ड है। ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसको ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आर द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसमिशन मीडिया। कोएक्सियल केबल टेलीविज़न नेटवर्क में यूज़ होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल और uses the glass or threads to transmit the data। तो इसमें क्या होता है कि एक जो जो डाटा होता है वो विद द स्पीड ऑफ लाइट ये मूव हो रहा होता है। और ये सबसे बेस्ट और सबसे एक्सपेंसिव और ये समझ लें कि इंटरनेट की बैकबोन जो है वो फाइबर ऑप्टिक है। सेलुलर कम्युनिकेशन जो है इज़ अ रेडियो कम्युनिकेशन दैट ऑफर्स द कम्युनिकेशन सर्विसेज थ्रू थाउजेंड्स, मिलियंस, इवन नाउ इट्स अ बिलियंस नंबर ऑफ सेल फोन्स यूज अराउंड द ग्लोब। फिर सेटेलाइट कम्युनिकेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है उसको डिस्कस किया। इसके अलावा जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस की। आई होप कि यू enjoy this lecture. Thanks for watching and stay connected for the next videos.